तो कैसे आप सभी दोस्तों। आज 22 जनवरी है। आज अपने श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा डे था। वो बहुत ही अच्छे से गया। लेकिन बट अभी जो अपन बैक टू मार्केट में चलते हैं। बैक टू मार्केट में जाने के बाद यदि आप देखोगे झील में आप लोगों को न्यूज़ सुनाई दे रही है कि ये लोअर सर्किट मारेगा। तो दोस्तों नो डाउट ये गिरेगा, बट इसका हम अभी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये क्यों गिरेगा, क्या रीज़न है गिरने का। ये जो इसके साथ मर्जर की जो न्यूज़ अपने सामने आ रही थी वो भी है, लेकिन बट वो न्यूज़ अभी ही क्यों आई, अभी ही क्यों गिर रहा, इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम से चलते हैं। हमें आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे इसका गिरने का रीज़न है, ये क्यों गिर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। जब कोरोना 2008 से लेके ये कंटिन्यूसली डाउन ही आता रहा। जितने भी ये मीडिया का शेयर है जितना भी है ये गिरता आ रहा है। लेकिन उसके बाद इसने कोई भी आफ्टर कोरोना के बाद भी कोई इतनी अच्छी खासी रिकवरी नहीं दी कि रिकवरी देने के बाद कि आपको लगे कि हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है, कि भाई ऑल टाइम हाई से गिर रहा। लेकिन बट इसमें क्या है कि इसका जो पोटेंशियल है वो 2018 के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, स्क्रीन छोटी है तो इसलिए आप ट्राई समझने की कोशिश करना। तो आप देख सकते हो कि जब 600 के आसपास है वहाँ से ये गिरा। और यदि मैं आप लोगों को बताऊँ ये 600 के आसपास किस डेट को था, यदि आप देख सकते हो कि ये मार्च 18 के आसपास ये ऑल टाइम हाई पे था। और ऑल टाइम हाई के बाद यदि कोई स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें इतनी प्रॉफिट बुकिंग आती है कि ये 100 के आसपास आ जाए। चलो ठीक है, हम कोरोना टाइम मान सकते हैं, लेकिन कोरोना टाइम में बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं। लेकिन उन स्टॉकों ने अभी अपना यदि ऑल टाइम हाई को कन्वर्ट किया है, मतलब उसको जो लो को ऑल टाइम हाई में कन्वर्ट किया। बट इस स्टॉक का यदि आप फंडामेंटल या टेक्निकल देखें तो आप लोग देख सकते हो ये 350 के आसपास आया, फिर वहाँ से गिर गया। आप देखते रहना दोस्तों। उसके बाद 350 से आगे फिर ये अपने लो के आसपास 199 के आसपास आया और फिर वहाँ से फिर एक हल्की सी पुल बैक दिया और उसके बाद ये। तो कहने का मतलब ये लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। यदि आप लोग इसका टेक्निकल थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आप बहुत से बंदों ने यहाँ पर मर्जर की मतलब जो इसके अंदर जो न्यूज़ आई थी उस पर बाई भी किया होगा, कॉल भी बाई की होगी, या फिर कोई स्टॉक इसकी होल्डिंग में भी किया होगा। तो उसका गिरने का रीज़न भी यही भी है। देखिए यदि टेक्निकल देखी ना तो मंथली टाइम फ्रेम के यहाँ हाई से मार्केट में रिएक्शन आया और मार्केट यहाँ से गिरा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट ये स्टॉक क्या अब ऊपर जाएगा दोस्तों। अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए बहुत साल एक लंबा टाइम लेगा। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी आएगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टाइम के लिए, कि आप वहाँ लॉन्ग टाइम के लिए इसको खरीदो। तो ये 2025-26 को आपको एक अच्छा मल्टी बैगर वाला रिटर्न देगा। इसमें ये मतलब एक कहने का मतलब ये है कि इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी की यदि हम मार्किंग करेंगे तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई की पिक्चर तो आपके सामने है नहीं, तो ये इसकी लो की है। यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि बहुत दिनों से यहीं पर रुका हुआ है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद जो ये था इसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से डाउन आ रहा है ये, ठीक है। और यदि अब आ जाते हैं हम अपनी डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ पर हम अपने को इसमें इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों अपना पहला लेवल है जो इन्वेस्टिंग का यही है कि देखो इसने क्या था, यहाँ से देखो मार्केट में या हायर हाइज बनाया और यहाँ से अप चला गया। क्योंकि ये जब हायर हाइज बनाए थे इसमें न्यूज़ आई थी कि सोनी के साथ ये इसकी डील है, वो जो भी है वो कन्फर्म हो गया है। 2 बिलियन के आसपास की डील हुई है। तो मतलब ऐसे कुछ न्यूज़ आती रही जिसके कारण ये थोड़ा अप गया और उसके बाद फिर देख लो ये टोटली कंसोलिडेशन होगा। तो कहने का मतलब अभी ये टोटली न्यूज़ बेस चला हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको मैं कोई भी बाई सेल कुछ नहीं करना चाहिए। अभी इसको स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल के लिए पहली मार्किंग यही है दोस्तों कि 199 का लेवल फर्स्ट है, कि जहाँ मैंने मार्किंग की है 199 की, कि आप यहाँ से इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दो। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में अप जाएगा तो आपको इसका लो भी मार्क करके रखना पड़ेगा। यदि हम इसकी लो की मार्क करें तो इसका लो यही है दोस्तों। आप देख सकते हो कि 171 के आसपास आने के बाद आप इसमें 177 से 199 के आसपास इसमें बाइंग स्टार्ट कर देना, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी स्टार्ट कर देना। और यदि आपको लग रहा है कि और लो आएगा और लो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में भी यहीं से अप गया था जब मार्केट में
कहते कोरोना न्यूज़ ख़त्म हुई थी या फिर जो भी आप कुछ भी समझ लो, मार्केट में जो एक पेंडेमिक आया था, एक नेगेटिव सेलिंग आई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद ये यही 199 से लेकर 170 तक का ही एक रेंज बनाई थी। इस रेंज में यदि स्टॉक आए तो करना क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी करते जाना, और आप देखना कि 2026 में इस स्टॉक में ऐसी रैली आएगी ना, देख लो। मैं 3 साल की बात है, मतलब 2.5-3 साल की पहले ये बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें एक ऐसी अपमूव, एक ऐसी रैली आएगी कि आप लोग इसको संभाल नहीं पाओगे। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ है वो भी न्यूज़ इसको इम्पैक्ट करेगी। कल को लोअर सर्किट भी मार सकता है, नो डाउट कि कल को लोअर सर्किट पे भी जा सकता है। बट यदि आपको लगता है कि अब क्या करें, तो अब इसको डाउन आने दो, और ये जो 199 और 171 का जो लेवल है ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 1 से 2 साल बना रहे। यदि 1 से 2 साल बना रहा है ना, मैं खुद इसमें अपनी होल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दूँगा, और होल्डिंग इतनी बनाऊँगा कि ये मेरे को एक ऐसा मल्टी टाइम रिटर्न देगा, जिससे मतलब एक कैपिटल ग्रोथ में बेनिफिट तो मिलेगा, और उससे आपको ये भी लगेगा कि कहते हैं पैनिक स्टॉक टाइप एक लो वॉल्यूम स्टॉक मिलेगा आपको। और जिससे क्या देख सकते हो कि इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई भी आ रही है दोस्तों, ठीक है, नो डाउट कि भाई वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए है कि आप इसमें बस यही लेवल को याद रखना। उसके अलावा इसमें कोई भी ट्रेडिंग का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेडिंग करो या फिर बाय सेल करो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आप लोगों को अभी के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। बाद में आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, जब इस लेवल पर आना स्टार्ट हो जाएगा तब आप इसमें धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट करो, और फिर देखना ये कितने अच्छे रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में। कम से कम यदि आप 10,000 क्वांटिटी बाय करोगे ना 2 साल के अंदर, 10,000 क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई बाय 600 कर लो दोस्तों, तो ये आपके रिटर्न हो जाएंगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। मतलब इसमें ऐसा रिटर्न कहते हैं ना, आपकी कैपिटल को 4 गुना कर देगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है, SIP टाइप, मतलब हल्के हल्के, कभी 100 क्वांटिटी खरीद ली, कभी 200, कभी 300, कभी 500, ऐसे खरीदते जाना। फिर उसके बाद देखना है स्टॉक ऐसा भागेगा ना 600 तक, आप इसको रोक नहीं पाओगे, और फिर उसके बाद इंजॉय करना अपनी लाइफ को। होप ये दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।